हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पे शाम के बज चुके हैं 6 और दिन में बच्चे आए थे 2-2:30 बजे तक बच्चे आते हैं स्कूल से, तो उनके टिफ़िन हो जाते हैं। शाम के 4 बजे चाय पीते हैं, वो बर्तन हो गए थे तो मैंने उनको यहाँ पे साफ़ कर दिया था क्योंकि खाना बनाना है शाम को किचन में। तो मैं पहले बर्तन साफ़ करके किचन पूरी साफ़ करके फिर ही खाना बनाती हूँ। और अब बज चुके थे शाम के 7, तो सोचा खाना बाद में बनाएंगे, पहले शाम के 7 बज चुके हैं, आरती वगैरह कर देते हैं भगवान की। तो यहाँ पे हम भगवान की आरती कर ले रहे हैं और यहाँ पे मैं धूप बत्ती लगा रही हूँ क्योंकि धूप बत्ती मैं सुबह शाम दोनों टाइम ही लगाती हूँ। धूप से क्या होता है, इससे ये तो घर में अच्छी खुशबू आती है, इससे एक पॉजिटिविटी आती है। तो धूप बत्ती लगानी चाहिए, मेरा तो यही मानना है कि आपको लगानी चाहिए। वो पूरे घर के अंदर भी धूप बत्ती को घुमाना चाहिए। और तुलसी जी का मैं दीपक लगाती हूँ, वो मैं यहाँ मंदिर में ही लगाती हूँ। मंदिर में लगा के फिर ही मैं पूरे घर में एक बार ऐसी तरीके से मैं आरती करती हूँ। पूरे घर में इस तरीके से आरती करके फिर मैं तुलसी जी में रखती हूँ दीपक को। और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो बच्चों ने बोला कि हम रोटी की कमी भूख है, तो मैंने सोचा कि चलो कढ़ी बना ही रही हूँ, साथ में बच्चों के लिए चावल बना देती हूँ और 5-7 फुलके सेक लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं कढ़ी बना रही हूँ। लहसुन वगैरह छील लिए थे और इसमें हरी मिर्ची काट के और थोड़ा सा नमक डाल के यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्ची को मैं यहाँ पे अच्छे से कूट लिया है। क्योंकि इनको कूटने से क्या होता है कि एक तो हरी मिर्ची का जो ज़्यादा तीखापन होता है ना, वो तीखापन नहीं रहता है और एक बच्चों के लिए सही रहता है क्योंकि मिर्ची होती है वो मुंह में नहीं आती है, इस तरीके से कूट लेते हैं तो। और यहाँ पे कढ़ाई गरम कर ली है, उसमें मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। तेल गरम हो गया, उसके बाद मैंने यहाँ पे जीरा और राई डाला है। और चीज़ बाद में मैं कढ़ी के अंदर बाद में छौंक लगाती हूँ ऊपर से, तो मैंने यही डाले हैं। और कढ़ी को मैं छान के फिर ही बनाती हूँ, पहले नहीं छानती हूँ, बाद में छानती हूँ क्योंकि बेसन वगैरह होता है और कढ़ी के वो छाछ है उसके अंदर थोड़ी मलाई वगैरह रहती है तो बच्चे खाते नहीं हैं। तो मैं क्या किया कि पूरे जो नमक मिर्ची सब डाल के छाछ में बेसन वगैरह, उसके बाद ही मैं यहाँ पे छानती हूँ। और कढ़ी को जब तक बॉईल नहीं आए तब तक कढ़ी को हिलाते रहना, क्योंकि कढ़ी एक ऐसी चीज़ है कि उसको जब तक हम बॉईल नहीं होगा और हम हिलाएंगे नहीं ना तो फट जाएगी, फिर अच्छी नहीं बनेगी। तो मैंने खुशी को दे दिया, वो कढ़ी हिला रही है, तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ चावल। तो चावल का मैं एक नाप रखती हूँ, जैसे मैंने आधा कटोरी चावल लिया है तो आधा कटोरी चावल है तो उसी हिसाब से 2 बार आधा आधा करके हम कुकर में पानी डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुकर को गर्म कर लिया है और इसके अंदर हम डालेंगे घी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी डाला है और गैस को बंद कर दिया क्योंकि कुकर ज़्यादा गर्म हो चुका था। और अब हम डालेंगे इसमें घी में राई, और राई तड़कने लग जाए, चटकने लग जाए, उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे आधा आधा करके 2 बार पानी डाला है। क्योंकि आधा कटोरी चावल था तो 2 बार करके आधा आधा कटोरी पानी डाला है, क्योंकि ये इसका नाप होता है ना, वो एकदम बेस्ट होता है। तो फिर डाला है मैंने, पानी बॉईल हो गया, उसके बाद मैंने नमक डाला है और अब पानी बॉईल हो रहा है। पानी बॉईल होने के बाद हम उसके अंदर डालेंगे चावल। और एक साइड में चावल बन रहे हैं, एक साइड में बन रही है कढ़ी। ये बच्चों को शाम हो जाती है ना, जल्दी से भूख लग जाती है, तो बोलते हैं मम्मी मेरे को भूख लगी है, कुछ फटाफट बनाओ। तो रोटियां खाती नहीं, बोले हम रोटी नहीं खाएंगे, तो मैंने सोचा चलो चावल बना देती हूँ। तो यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका था अच्छे से, तो इसके अंदर मैंने चावल डाल दिए और सीटी लगाने के लिए कुकर को रख दिया। तो हमारे काम एक साथ में 2 हो रहे हैं, एक साइड में कढ़ी बन गई, एक साइड में चावल बन गए। अब मैं कढ़ी पूरी बन चुकी थी, कढ़ी को उतार के अब मैं कढ़ी के अंदर लगाऊंगी छौंक। तो कढ़ी में हम ऊपर से छौंक लगाते हैं ना, वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है कढ़ी में। तो यहाँ पे मैंने चम्मच लिया है, उसके अंदर घी गरम कर लिया। घी गरम होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डाला है, थोड़ी राई डाली है और इसके अंदर हींग डाल देंगे। और जब तक ये राई चटकने लग जाए तब तक इसको करना है। फिर हम ऐसे इस तरीके से कढ़ी में छौंक लगा देंगे। ऊपर से छौंक लगाने से कढ़ी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। चावल एक साइड में चावल बन गए, कढ़ी बन गई। अब मैं यहाँ पे सेक रही हूँ 5-7 रोटियाँ। अब यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ।
बच्चे तो रोटी नहीं खाते हैं, हम दोनों ही रोटी खाते हैं। बच्चे तो चावल ही खाते हैं। जिस दिन मैं कढ़ी बनाती हूँ ना, उस दिन वो खास करके बच्चे चावल ही बनवाती हैं कि मम्मा चावल बना दो, हमें तो चावल ही अच्छे लगते हैं। और वो तो दोनों खुश होकर कढ़ी और चावल ही खाती हैं, रोटी तो लेती नहीं है। और मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक लेती हूँ, तब तक चावल ठंडे हो जाते हैं और कढ़ी ठंडी हो जाती है, क्योंकि बच्चों को गरम गरम भाते नहीं है तो थोड़ा ठंडा करके ही खाते हैं। तब तक मैंने सोचा चलो मैं रोटियां बना लेती हूँ फटाफट, फिर हम साथ में बैठ के खाना खाएंगे। तो शाम को क्या होता है कि जल्दी बच्चों को भूख लग जाती है तो जल्दी खाना मांगते हैं। यहाँ पे शायद 7:30 के लगभग हुआ होगा टाइम, क्योंकि मैं खाना जल्दी बना लेती हूँ शाम का, बच्चों को भूख लग जाती है, इसलिए मैं 8 साढ़े 8 बजे तक हमारा खाना हो चुका होता है। 8:30 से ज़्यादा लेट नहीं होता है, हम 8:30 बजे सर्दी हो गर्मी हो हम खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना ली थी, और यहाँ पे जो आटा लगाते हैं वो परात होती है ना, भगोना, तो उसको मैं ना वहाँ पे बाहर ही रखती हूँ, उसके अंदर नहीं रखती सिंक के, क्योंकि जूठे वगैरह बर्तन होते हैं ना, उनके साथ में नहीं रखने चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा वो नाप एकदम सही था। तो देखिए चावल में न ज़्यादा पानी न ज़्यादा सूखे हैं। तो अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे हमारा खाना, हम तीनों का ही लगाएंगे। 2 मेरी बेटी हैं, 1 मैं हूँ। इनके पापा हैं वो लेट आएंगे, वो ऑफिस में हैं अभी। वो बोलेगी मैं 10 साढ़े 10 बजे तक आऊँगा, तो आप खाना खा लेना। और वैसे भी वो बाहर खाना खा के आएंगे, कोई मीटिंग वगैरह में गए हुए हैं। तो यहाँ पे हम तीनों खाना खा लेंगे। वो आएंगे तो 2 रोटी बना के दे देंगे उनको। बाकी वो मना ही कर रहे थे, बोले कि मेरे लिए तो, लेकिन फिर भी मैंने 2 रोटी बना के रख दी है उनके लिए। तो चलो फ्रेंड्स, आप भी खा लो खाना। तो अब हम खा चुके हैं खाना। अब मैं यहाँ पे करूँगी पूरी किचन की क्लीनिंग, क्योंकि मैं पूरी जो किचन होती है वो रात को एकदम साफ़ करके छोड़ती हूँ। क्योंकि हम सुबह उठते हैं ना, तो पूरा प्लेटफार्म होता है ना, ये काउंटर होता है किचन वाला, वो पूरा साफ़ दिखता है ना। तो हमें सुबह सुबह बहुत भाग दौड़ नहीं रहती, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों के 7:30 साढ़े 7 बजे तक बच्चों की वैन आ जाती है, उसके स्कूल का टाइम हो जाता है और इनके ऑफिस का टाइम हो जाता है। तो पूरी किचन को एकदम साफ़ करके छोड़े ना, तो सुबह हमें ही परेशानी नहीं होती है। तो जो भी काम हो, जैसे कोई भी काम हो हमारा जो सुबह का ज़्यादा होता है, तो हम रात को ही करके छोड़ दें, तो सुबह हमें तकलीफ़ नहीं होती है और सुबह इतनी भागा दौड़ नहीं होती, क्योंकि सुबह वैसे भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। मेरी एक गुड़िया छोटी है, तो उसको नहलाना, चोटियाँ बनाना, चोटियाँ तो दोनों ही बच्चियों की बनाती हूँ, लेकिन सुबह सुबह इतनी भाग दौड़ रहती है। 8 बजे तक हमारे तीनों के टिफ़िन वगैरह हो जाने चाहिए। 8 बजे तक सब बच्चे और हस्बैंड सब चले जाते हैं। बच्चे को स्कूल है 7:30 बजे दोनों का, और उनका 8 बजे का ऑफिस है, तो वो चले जाते हैं। तो इस चक्कर में मैं जो भी काम होता है वो रात में ही करके सोती हूँ। जैसे मेरे को कोई सब्ज़ी वगैरह, ऐसी सब्ज़ी हो जैसे भिंडी वगैरह हो, तो उनको अच्छे से वो धो के वॉश करके सुखा के कपड़े से मैं बाहर ही रखती हूँ। क्योंकि सुबह इतना टाइम मिलता नहीं है कि हम सब्ज़ी धो के उनको सुखाए इतने में, क्योंकि सुबह उठते हैं, थोड़ा बहुत बाहर घूम के आते हैं। सुबह वैसे तो मैं 5 बजे उठती हूँ, लेकिन बाहर घूमना भी होता है, सुबह सुबह वॉकिंग करके आते हैं, क्योंकि सुबह घूमने से क्या होता है कि तो पूरा दिन अच्छा जाता है, और एक क्या होता है कि एक्टिव रहते हैं सारे दिन, तो इस चक्कर में आलस नहीं आता। तो सुबह सुबह मैं तो यही कहूँगी कि अगर चलो, तो आप अगर बाहर नहीं जा सकते हो तो आप छत पे या फिर घर में ही आधे घंटे के लिए वॉक करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पूरी किचन साफ़ कर दी थी। अब मैं यहाँ पे दूध वगैरह है उनको गर्म करके बच्चों के लिए अलग निकाल लूँगी, और दही के लिए अलग निकाल के रख दूँगी, और सुबह चाय के लिए भी रख देती हूँ 1 कप, क्योंकि सुबह सुबह दूध आता नहीं है, तो मैं ये अभी शाम को ही रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने दही जमा दिया है, और ये देखो यहाँ पे डांस वांस कर रही है, हेलो नमस्ते कर रही है कि हेलो गाइज, नमस्ते गाइज ऐसे कर रही है। इसको अच्छा लगता है ऐसे वीडियो में आना। जब भी वीडियो इसको पता चल जाता है ना वीडियो बन रहा है, तो ऐसे करेगी, हेलो गाइज, नमस्ते। इसको अच्छा लगता है इस तरीके से आना। तो हमारा काम पूरा कंप्लीट हो चुका है किचन का, और अब मैं बैठ गई हूँ सिलाई पे, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं 10:30-11 बजे तक आऊँगा, लेट आऊँगा। तो मैंने सोचा तब तक क्या करेंगे, अभी तो 8 साढ़े 8 ही हुई है, थोड़ी सिलाई कर लेते हैं, क्योंकि सिलाई काफ़ी सारी आई हुई है मेरे पास में।
और वैसे भी अभी श्राद्ध चल रही हैं तो नवरात्रि में और भी ज़्यादा सिलाई आएगी, तो उस चक्कर में मैं रात दिन एक करके पूरी सिलाई कर रही हूँ। और फिर बीच में नवरात्रि आ जाएंगे, फिर घर की साफ़ सफाई भी करनी होती है। और आपको पता ही है लेडीज़ को तो बहुत सारे काम होते हैं। और वैसे भी दीपावली की सफाई करनी है, साथ साथ में मेरे को तो सिलाई भी करनी है। और बच्चे बोले हैं 1-2 ड्रेस इनकी भी तैयार करके देनी है कि मम्मा दीपावली आ रही है, आप हमें कोई 1-2 ड्रेस तैयार करके दो। तो इस तरीके से मेरे को तो टाइम भी नहीं मिलता है। तो सुबह झाड़ू पोछे वगैरह होते हैं, सुबह का काम 10:30 बजे तक मैं कैसे भी करके भाग दौड़ करके 10:30 बजे तक सुबह के काम मेरे को निपटाने ही होते हैं, क्योंकि फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता है। फिर बच्चों को स्कूल से लाना होता है, 12:30-1 बजे बच्ची आ जाती है छोटी वाली। तो इस चक्कर में सुबह सुबह जल्दी काम फिनिश करके फिर मैंने सोचा कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कटिंग की होती है ना, तो फटाफट मैं निकाल देती हूँ। और कभी कभी तो मैं रात में ही कटिंग करके छोड़ती हूँ ब्लाउज़ की, तो सुबह मॉर्निंग में क्या कि कमज़ोर आता है, फटाफट उनको सिल लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे ब्लाउज़ आया हुआ है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तब तक मैंने सोचा चलो मैं यहाँ पे सिलाई कर देती हूँ। मेरे पास इतने सारे ब्लाउज़ आए हुए हैं कि मेरे को टाइम तो दे दिया उनको देने के लिए कि मैं टाइम पे दे दूँगी। किसी के 5 तारीख हैं, किसी के 10 हैं, सब बोले नवरात्रि फर्स्ट तक दे देना। और देखा ही जाएगा किस तरीके से जल्दी से काम होगा, कैसे फटाफट देने होंगे। कभी कभी तो मेरे ऐसे अर्जेंट आ जाते हैं ब्लाउज़ कि मेरे को रात को 12-1 बजे तक मैं बैठ के ब्लाउज़ सिलती हूँ, और सुबह मॉर्निंग में 5 बजे उठ के फिर ब्लाउज़ वापस सिलती हूँ। एक बार तो मेरे पास रात को अस्तर वाले 2 दिन पहले अस्तर वाले 4 ब्लाउज आए थे। तो मेरी उम्र नहीं जानता है मैंने कैसे किया, रात को 2 ब्लाउज़ मैंने रात को सिले थे, 2 फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में सिले थे। और मॉर्निंग में तो क्या हुआ कि लाइट भी चली गई, परेशानी हुई, लाइट गई तो, क्योंकि मेरे पास ये लाइट वाली ही मशीन है। तो फ्रेंड्स अब बज चुके हैं रात के 10, वो भी ऑफिस से आ चुके हैं। अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे बिस्तर। तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो यहाँ पे हम 4 हैं तो बेड पे आते नहीं हैं, तो एक चारपाई है पास में। तो मेरी बड़ी वाली बेटी यहाँ पे बिस्तर लगा रही है। और क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो कूलर के आगे ही हम ऐसे इस तरीके से, कूलर है इस साइड में, तो कूलर के आगे ही डालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये देखो कैसे नाटक कर रही है, इसको अच्छा लगता है ऐसे ही। देखो ये इसको पता है ना वीडियो बन रहा है, तो ये ऐसे इतरा के ऐसे करेगी। देखना ये सो रही है। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है। बाय बाय।